बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व और सनातन पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। सनातन पर अपने आक्रामक बयानों से वो बहुत कम समय में ही हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन गए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेने के बाद से वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं जो सुर्खियां बन चुकी हैं। अब पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, बाकी प्रेत जितने पीछे हैं सबको मार लगाई जाए। हिंदुओं की ललकार होगी, आ रहा फिर से वक्त मेरे यारों, जब हर जगह सनातनियों की भरमार। तीन चार बाल बच्चे हों, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। रामचरितमानस को जिस दिन राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यूं तो कई सालों से राम कथा कह रहे थे, छतरपुर में अपना दरबार लगा रहे थे, लोगों को अपनी सिद्धि से ठीक कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने हिंदुत्व के पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करना शुरू कर दिया। एक दिन दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ले ली। अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो, ये हमारी मांग है। अगर हम सब साथ हो जाएं तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। उसमें हम कोई राजनेता नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई निर्णय करने वाली कोर्ट नहीं है, हम कोई एक ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है कि हम निर्णय करें कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। हमने सिर्फ ये मांग की है कि हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। हिंदू राष्ट्र की मांग तो पहले से भी संत समाज कर रहे थे, लेकिन बागेश्वर धाम ने इस मांग को धार देकर लीड ले ली और वो देखते ही देखते देश में हिंदुत्व और सनातन के पोस्टर बॉय बन गए। जन्मोत्सव का उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसके बाद बागेश्वर धाम वाले बाबा ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग करके सनातन प्रेमियों की महफिल ही लूट ली। बहुत बड़ी धूर्तता है। रामचरितमानस राम सेतु का काम करता है, एक एक पत्थर को जोड़ने का, प्रत्येक समाज को जोड़ने का, प्रत्येक विचारधारा को जोड़ने का। रामचरितमानस को जिस दिन राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदू राष्ट्र के साथ भारत में एक संपन्नता भी छलकेगी और भारत में सौम्यता और सहजता भी छलकेगी और भारत विश्व गुरु होगा। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व पर मुखर होकर बोलते हैं। वो अपनी खास शैली में सनातन विरोधियों को फिल्मी अंदाज में कहते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब बाबा का ताजा बयान भी सुन लीजिए। छतरपुर में रामचरितमानस मैदान पर रामनवमी के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया, 4 बच्चे पैदा करो और 2 राम के नाम पर लगा दो। मैं भी लड़का समझा, हम भी नहीं हम भी समझे, जिनके ब्याह नहीं मैं भी समझ, ब्याह करो, 3 4 बाल बच्चे हों, समझदार को सारा काफी। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी की लाना है। पूरे बचपन से ही कह देते हैं, बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम है। इससे पहले वो अपने दरबार में रावण के साथ संवाद वाले बयान को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि आज के युवाओं को समझाने के लिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो खुद को कनेक्ट कर सकें। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई।
एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया, हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का? कुछ दिन पहले उनके भाई पर एक दलित परिवार से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज किया था, जिसके बाद उनके भाई की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस मामले को लेकर भी उनके विरोधियों ने उन्हें घेरने की कोशिश की थी। लेकिन जो भी हो, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर सनातन पर अपने बयानों से अपनी छवि हिंदुत्व के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। आज तक ब्यूरो।